गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर विकास सेठ, श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे फर्स्ट लेक्चर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो हमारा लेक्चर है वो कोई भी जीटीयू के स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में है और जिनकी एग्ज़ाम अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, जो अभी पता नहीं है कि ड्राइंग एग्ज़ाम होगी या एमसीक्यू रिलेटेड होगी, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। एज वेल एज जो भी बंदे जीटीयू अलावा जिन्होंने डिप्लोमा और डिग्री कंप्लीट कर लिया है और आरटी और आईटीआई रिलेवेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में इंजीनियरिंग कर्व का जो चैप्टर है, जिसमें पहले जो 3 कर्व है वो है पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, और उसके अलावा जो 3 कर्व है वो है साइक्लॉइड, इन्वोल्यूट एंड स्पाइरल। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे, और उसमें से ही मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियरिंग कर्व्स में से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप जीटीयू की बात करते हैं और उसमें 70 मार्क्स का पेपर पूछ लेते हैं तो उसमें एटलीस्ट 7 to 10 मार्क्स के एमसीक्यू इसमें से ही होंगे। ओके, तो होप यू ये लेक्चर जो है वो आप एंजॉय करोगे। ओके, तो पहला जो है हमारा एमसीक्यू वो हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक इज द शेप ऑफ द सेक्शन ऑब्टेन व्हेन कॉन इज कट बाय प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखो मैं अभी आपको डायरेक्टली ऐसे समझा दूंगा कि भाई कौन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें ही कि भाई हाँ, सपोज ये कौन है, तो उसमें एक्सिस जो है आपको दिख रही है, बीच में एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर मतलब एग्जैक्टली जो हमारा ये बेस है, ये बेस के परपेंडिकुलर अगर हम कट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा। सोचो कौन है, कौन के परपेंडिकुलर बेसिकली हम कट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल ही मिलने वाला है। 100% क्या मिलेगा आपको, सर्कल ही मिलेगा। ओके, तो पहला जो हमारा एमसीक्यू था वो था कि ब्लैंक शेप ऑफ द सेक्शन ऑब्टेन्ड व्हेन कॉन इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो क्या होगा, सर्कल होगा। एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब बेस के पैरेलल, इसमें देखो एक्सिस के परपेंडिकुलर भी लिखा है, उसमें अगर शायद चेंज करके क्या लिखते, बेस के पैरेलल कट हो रहा है, राइट, तो उसमें आएगा सर्कल। डन। ओके, चलो सेकंड एमसीक्यू देखते हैं कि ब्लैंक इज द शेप ऑफ द सेक्शन ऑब्टेन्ड व्हेन कॉन इज कट बाय अ प्लेन इंक्लाइन टू द एक्सिस। ओके, इंक्लाइन टू द एक्सिस का मतलब क्या होता है देखते हैं। देखो ये एक्सिस है हमारे पास, कौन की एक्सिस है, उसके इंक्लाइन हमने देखो ये कट कर लिया, बराबर है, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें इलिप्स। क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। अगर हम एक्सिस के इंक्लाइन कट कर रहे हैं, किसको, कौन को कट कर रहे हैं। ओके, इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई सेक्शन प्लेन जो है वो थ्रू दी जनरेटर पास हो रहा है। तो जनरेटर क्या होता है, ये कौन के लिए ये जो दो है वो जनरेटर हम बोलते हैं, और थ्रू दी जनरेटर मतलब उसको कट करके निकल रहा है, जनरेटर को क्या कट करके निकल रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, 100% क्या मिलेगा, इलिप्स ही मिलने वाला है। डन। तो वहां पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, इलिप्स। ओके, उसके बाद में थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन वो है ब्लैंक इज द शेप ऑफ द सेक्शन ऑब्टेन्ड व्हेन कॉन इज कट प्लेन पासिंग थ्रू द एपेक्स ऑफ द बेस। देखो ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है कि भाई ये जो है एपेक्स, उसमें से हमारा प्लेन जो है वो पास हो रहा है। अगर एपेक्स में से प्लेन पास हो रहा है और कट कर रहा है तो ऑब्वियस है क्या मिलने वाला है, ट्रायंगल ही मिलेगा। जैसे ये शेप है, यही सोच लो, ये जो अभी ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया हुआ है वो कैसे मिला। अगर कोई कौन है उसको हम क्या कर रहे हैं, एपेक्स में से सीधा कट कर लेते हैं, राइट, तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, ये ट्रायंगल ही मिलने वाला है। डन। तो वो एक एमसीक्यू याद कर लेना। देखो ये सर्कल एंड ट्रायंगल वाला जो एमसीक्यू है वो थोड़ा याद करके रखना, क्योंकि इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला तो पूछते ही है, साथ में सर्कल और ट्रायंगल भी कभी कभी पूछ लेते हैं, राइट। तो सर्कल कब मिलेगा, अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर है या बेस के पैरेलल है तो आपको सर्कल मिलेगा। और एपेक्स अगर आपको वर्ड दिख रहा है, एपेक्स एंड बेस में से अगर कोई प्लेन जो है वो कट कर रहा है किसको, कौन को, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल ही मिलेगा। ओके, उसके बाद में है फोर्थ जो है हमारा, ब्लैंक इज द शेप ऑफ द सेक्शन ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस एंड कट द बेस।
ओके, इसमें देखो कट दी बेस ऐसा बोला हुआ है, उसको अभी हम रहने देते, उसके पहले हम देख लेते हैं। यस, ये MCQ 6 वाला। Blank is the shape of the section obtained when cone is cut plane parallel to the axis and cut the base। parallel to the क्या है, axis है, and cut the base है, right? तो parallel to the axis, देखो parallel to the axis बोला हुआ है और cut the base बोला हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द एंड जनरेटर एंड कट द बेस। ओके, तो पैराबोला मिलेगा, और सॉरी इसमें आपको सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई सेक्शन प्लेन क्या है, पैरेलल टू द एक्सिस है, ओके, और कट कर रहा है तो क्या मिलेगा, बेस को कट कर रहा है तो हाइपरबोला मिलेगा। अगर पैरेलल नहीं है, पैरेलल किसको है, एक्सिस को पैरेलल नहीं है, किसके पैरेलल है, एंड जनरेटर के पैरेलल है, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, राइट? तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो ये 4th जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, इज द शेप ऑब्टेन व्हेन कॉन इज कट बाय प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस एंड कट्स द बेस। देखो पैरेलल टू द एक्सिस एंड कट द बेस तो हाइपरबोला, एंड पैरेलल टू द एक्सिस यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कॉन बट प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस की जगह क्या होगा यहाँ पे, पैरेलल टू द जनरेटर, क्या होगा, पैरेलल टू दी जनरेटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पैरेलल टू दी जनरेटर एंड कट दी बेस है, तो वहां पे क्या मिलेगा, पैराबोला, एंड पैरेलल टू दी एक्सिस एंड कट दी बेस है, तो वहां पे मिलेगा आपको हाइपरबोला। ओके, देखो मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ऑप्शन ही होनी चाहिए। गुड। व्हेन द डायमीटर, नेक्स्ट MCQ देखते हैं, व्हेन द डायमीटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द रूलिंग सर्कल। ओके, देखो यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा है क्वेश्चन है, when the diameter of directing circle is twice the diameter of the rolling circle the hypocycloid obtain। hypocycloid कैसा मिलेगा, अगर हम diameter of the जो रूलिंग सर्कल है वो क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, तो जो हाइपोसाइक्लोइड मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, तो भाई स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, इन आर्किमिडियन स्पाइरल the point moves uniformly in a straight line while the line is rotating with blank angular velocity। देखो आर्किमिडियन स्पाइरल तभी मिलता है जब वहाँ पे सब कुछ यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब कि भाई यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्मली वो रोटेट हो रहा हो, कोई भी सर्कल हो वो रोटेट हो रहा हो, तभी आर्किमिडियन स्पाइरल मिल रहा है। ओके, अभी है इन लॉगरिथमिक स्पाइरल द ब्लैंक ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 consecutive रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो क्या होगा भाई, रेशियो जो है वही कांस्टेंट होने वाला है। ओके, तो लॉगरिथमिक स्पाइरल जिसने भी ड्रॉ किया होगा उसको ये अच्छी से समझ में आ जाएगा कि भाई ये रेशियो जो है वो कैसे कांस्टेंट रहता है। ओके, अनलार्जमेंट स्केल, देखो ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। अनलार्जमेंट स्केल आर यूज फॉर ड्रॉइंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक पार्ट्स ऑफ रिस्ट वॉच। तो देखो स्केल के मेनली 3 टाइप्स है, आपको ये पता होना चाहिए। स्केल जो है वो जैसे था वैसे का वैसा हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फुल स्केल। ओके, उसके बाद में जो रहता है वो है अनलार्ज स्केल, और उसके बाद में जो रहता है वो रिड्यूस स्केल। तो अनलार्ज स्केल कब यूज़ करते हैं, कोई छोटे पार्ट्स हो जिसको हमें ड्रॉ करना है, बट उसकी साइज जो है वो हम क्या करते हैं, बड़ी करके ड्रॉ करते हैं। जैसे रिस्ट वॉच के पार्ट है, जिसके पार्ट जो है वो बहुत ही छोटे रहते हैं, उसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए स्केल जो है वो क्या करना पड़े, बड़ा ही करना पड़े। कि भाई 1 mm है, 2 mm है, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे तो दिखेगा भी नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल को लार्ज करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या बोलते हैं, अनलार्ज स्केल। ओके, और रिडक्शन स्केल जो है वो कैसा रहता है कि भाई कोई बिल्डिंग हो, कोई रोड हो जो बहुत ही बड़े है, जिसको हमें पेपर पे ड्रॉ करना है, तो इजीली ड्रॉ कब कर सकते हैं, अगर इसको हम क्या करते हैं, स्केल जो है वो रिड्यूस कर दे, कि शायद जो है वो 300 फुट जो है हाइट है किसी की, राइट। कोई रोड जो है वो 3 मीटर लॉन्ग है, राइट। उसको हमें किस में ड्रॉ करना है, हमारी A2 साइज के सीट में ड्रॉ करना है, तो उसको हम क्या कर देंगे भाई 3 मीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कर देंगे, तो वो क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ द स्केल। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई अनलार्जमेंट कब यूज़ होता है, जब रिस्ट वॉच के लिए हम ड्रॉ करते हैं, और रिडक्शन स्केल कब यूज़ होता है, जब हम बिल्डिंग ड्राइंग, कोई भी बिल्डिंग का ड्राइंग कर रहे हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, रिडक्शन स्केल यूज़ करते हैं। अभी देखो प्लेन स्केल मतलब जैसा है वैसे का वैसे, कॉमनली यूज टू मेजर द लीनियर डायमेंशन, राइट। और डायगोनल स्केल कब यूज़ करते हैं, देखो मैंने आगे लेक्चर भी रखे हैं प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल के। तो डायगोनल स्केल जो है वो बेसिकली एक साथ आपको 3 जो है डायमेंशन दिखाने हो, राइट।
जैसे मैप के है, राइट, किसी चीज़ का एक्यूरेट डायमेंशन 0.001 तक जाना है आपको, तो डायगोनल स्केल यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आप प्लेन स्केल यूज़ नहीं कर सकते यूज़। ओके, तो डायगोनल स्केल कॉमनली यूज टू मेजर द लीनियर डायमेंशन इन मैप्स एक्यूरेटली। क्लियर हो? तो ये 12 MCQ आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में हमारा 13 MCQ, व्हाट इज मीन बाय कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है? तो कोई भी कॉन को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से, बराबर, डिफरेंट प्लेस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन। ओके, कॉनिक सेक्शन कौन से हो सकते हैं, हमने देखा कि भाई कौन से हो सकते हैं, सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, उसके साथ में क्या है, ट्राइंगल। ओके, ये भी हमने देखा। ओके, तो ये सारे शेप जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो इन्वॉल्यूट, ये नया सेक्शन है। इन्वॉल्यूट चीज़ क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो एन इन्वॉल्यूट इज अ स्पाइरल कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन अ कॉर्ड और अ थ्रेड एज इट अनवाइंड्स फ्रॉम अराउंड द पॉलीगॉन और अ सर्कल। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सर्कल हो, बट ये एक एग्जाम्पल है। कोई भी सर्कल है, उस पर हमने क्या किया हुआ है, एक थ्रेड जो है उसको लपेटा हुआ है, उसको वाउंड किया हुआ है। अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, अनवाउंड कर रहे हैं, तो वो जो अनवाउंड हो रहा है थ्रेड, उसका जो एंड पॉइंट है वो एक कर्व जनरेट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वॉल्यूट। देखो ये सर्कल का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आप इजीली एज्यूम कर पाओ। सर्कल की जगह वहाँ पे कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ पेंटागन एंड सर्कल, इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ हेक्सागन एंड सर्कल, कोई भी हो। बट अगर थ्रेड जो है वो अगर हम अनवाउंड करते हैं या वाउंड करते हैं, तो जो भी कर्व जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनइन्वॉल्यूट बोलते हैं, राइट। तो इसको आप याद कर लो। ओके, आर्किमिडियन स्पाइरल जो है वो क्या है, एन आर्किमिडियन स्पाइरल इज अ प्लेन कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो मैंने एक इंसेक्ट का एग्जांपल दिया था, जब लास्ट लेक्चर मैंने लिया था, लास्ट जो वीडियो था उसमें इंसेक्ट का एग्जांपल मैंने दिया था कि कोई एक इंसेक्ट है, पर्टिकुलर डिस्क है, उसके एक एंड पर है, डिस्क जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, और वो एक छोर से दूसरे छोर पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। तो मतलब वो एक पॉइंट से दूसरे एंड, मतलब एक एंड, सर्कल का एक एंड है, उसके दूसरे एंड तक जाना है उसको। सपोज डायमीटर ही सोच लो सर्कल का, वो डायमीटर पे चलते चलते क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके साथ में डिस्क भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो उस इंसेक्ट थ्रू जो होगा कर्व जनरेट, जो भी कर्व जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं आर्किमिडियन स्पाइरल, राइट। तो देखो आर्किमिडियन स्पाइरल जो है उसको ट्विस्ट करके कैसे भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू। देखो इसके बाद में हम पर्टिकुलर एमसीक्यू की एक फाइल जो है उसके साथ यूट्यूब वीडियो में मैंने अटैच की हुई है, तो आप एक बार ओपन करके सॉल्व कर लेना, आंसर भी उसमें दिए हुए हैं, तो आपका इजी हो जाएगा बहुत ही। ओके, तो आर्किमिडियन स्पाइरल क्लियर है। व्हाट इज एसेंट्रिसिटी, देखो एसेंट्रिसिटी इज मोस्ट टाइम पी इन द इंजीनियरिंग कर्व, कहीं पे भी आपको एसेंट्रिसिटी देखने को मिल जाएगी। एसेंट्रिसिटी जो है वो मोस्ट टाइम पी है। तो एसेंट्रिसिटी है क्या, तो इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फोकस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई भी कर्व पर एक पॉइंट जो है वो कोई एक फिक्स पॉइंट से क्या है, उसका डिस्टेंस जो है वो, और वही पॉइंट का कोई एक डायरेक्ट्रिक्स, मतलब कोई एक एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो, उन दोनों का रेशियो जो है उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, राइट। तो इलिप्स के लिए ऑलवेज ये याद कर लो, हाँ, इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी जो है वो क्या होती है, लेस देन 1। किसके लिए, इलिप्स के लिए। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान करके देख लो कि भाई एसेंट्रिसिटी जो है, एसेंट्रिसिटी ई, वो इलिप्स के लिए क्या होती है, लेस देन 1। किसके लिए, इलिप्स के लिए। अगर हम पैराबोला की बात कर ले, किसकी बात कर ले, पैराबोला की, तो पैराबोला के लिए ये हो जाती है इज इक्वल टू 1, एंड फॉर दी, अभी क्या बचा, ग्रेटर देन 1 ही बचा, तो ग्रेटर देन 1 किसके लिए होगी, हाइपरबोला के लिए। तो देखो इसमें से एक एमसीक्यू 100% होगा, 100%। कोई भी एग्जाम ले लो आप, जीपीएससी की एग्जाम ले लो जिसमें इंजीनियरिंग कर्व्स चैप्टर जो है वो सिलेबस में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस में अगर इंजीनियरिंग कर्व चैप्टर है तो उसमें इसमें से एक क्वेश्चन होगा ही होगा। ओके, डन, क्लियर हो, एसेंट्रिसिटी क्लियर होनी ही चाहिए। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उस पर। ओके, पैराबोलिक कर्व
शेप इज यूज टू कंस्ट्रक्ट आर्क एंड ब्रिज। ओके, आर्क एंड ब्रिज अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो हम पैराबोलिक का यूज़ करेंगे। जैसे वो पैराबोला के लिए एक एग्जांपल हमने लिया था कि कोई बॉल जो है वो अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे पैराबोला जनरेट होगा। देखो अभी ये है साइक्लोइड, इपीसाइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड। तो साइक्लोइड में देखो ये तीन कर्व जो है वो मेन है, साइक्लोइड, इपीसाइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड। तो साइक्लोइड जो है वो कैसे जनरेट होता है, सपोज कोई सर्कल है, उस पर कोई पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं और वो जो सर्कल है वो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे क्या करता है, रोटेट करना शुरू करता है। वो रोटेट करके एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने एज्यूम किया था वो जो कर्व जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोइड, राइट। सपोज आप कोई एक टायर सोच लो जो पर्टिकुलर एक प्लेन सरफेस के पे रोटेट कर रहा है। तो उस टायर पे सपोज हमने कोई एक पॉइंट मार्क किया हुआ है, तो वो जो पॉइंट जो है वो कर्व जनरेट करेगा, उसको हम बोलते हैं साइक्लोइड। कब, जब स्ट्रेट लाइन पे सर्कल रोटेट करता है। ओके, अगर यही सर्कल कोई एक डायरेक्टिंग सर्कल के आउटसाइड रोटेट करता है, किसके, डायरेक्टिंग सर्कल के आउटसाइड, तो हो जाएगा इपीसाइक्लोइड। और वही सर्कल अगर डायरेक्टिंग सर्कल के इनसाइड रोटेट करता है तो हो जाएगा हाइपोसाइक्लोइड। क्लियर है 100%। तो तीन कर्व हुए, साइक्लोइड, इपीसाइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड। ओके गुड, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा कर्व का दूसरा पोर्शन कि भाई व्हाट इज कॉनिक एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। तो एसेंट्रिसिटी कोई भी हो सकती है भाई, एसेंट्रिसिटी क्या है वो क्लियर है। ओके, क्लासीफाई दी कॉनिक बेस्ड ऑन दी एसेंट्रिसिटी। जैसे मैंने पहले बोला था कि भाई एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 है, पैराबोला के लिए इज इक्वल टू 1 है एंड हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 है। ओके, ये ट्रोचॉइड जो है वो रह गया था, इन्फीरियर ट्रोचॉइड, सुपीरियर ट्रोचॉइड क्या है। ओके, तो अगर वही सर्कल जो मैंने आपको टायर बोला था, टायर पर हमने एक पॉइंट एज्यूम किया था और टायर जो है वो स्ट्रेट पथ पे रोटेट हो रहा था। अभी हम कोई पॉइंट है वो टायर पर एज्यूम नहीं कर रहा है, टायर के आउटसाइड एज्यूम कर रहा है, बट इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब सपोज कोई टायर है, उसका डायमीटर जो है वो सपोज 300 mm है। ओके, और उसके आउटसाइड 100 mm पे कोई एक दूसरा पॉइंट है। ओके, वो उसके साथ रह के रोटेट कर रहा है। ओके, तो उसकी वजह से जो कर्व जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं सुपीरियर ट्रोचॉइड। अगर वही पॉइंट हम इनसाइड ले लें तो वो हो जाता है इन्फीरियर ट्रोचॉइड। ओके, तो सुपीरियर ट्रोचॉइड, इन्फीरियर ट्रोचॉइड आपके लिए क्लियर है। तो ऑलमोस्ट कर्व जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है हमारा। तो ये जो वीडियो है आप देख लेना, इसके साथ में मैं एक फाइल जो है वो अटैच कर रहा हूँ स्पेशली एमसीक्यू के रिलेवेंट। ओके, जिसके अंदर ये सारे एमसीक्यू जो है वो कवर हो जाएंगे, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है। ओके, सो होप्स यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड जो भी जीटीयू में है उनके साथ आप शेयर करिए, जो भी जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।